प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बसंत भाग 2 का चैप्टर 5 मिठाई वाला, जिसे लिखा है भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। इसमें मिठाई वाला यानी आता है और वो अलग अलग सामान बेचता है। जैसे गांव या शहरों में दोपहर के समय मिठाई, खिलौने, आइसक्रीम आदि बेचने वाले आते हैं, आवाज़ लगाते हैं। उसी तरीके से खिलौने वाला भी बड़ी अपनी सुंदर आवाज़ में बच्चों को अपने खिलौने बेचने के लिए आया है और कहता है, बच्चों के मन को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, इस तरीके से आवाज़ देता है बड़े मधुर स्वर में और खिलौने बेच रहा है। उसके पास खिलौने की पेटियां हैं, उसमें अनेकों प्रकार के खिलौने हैं और उसकी मधुर आवाज़ को सुन करके मोहल्ले के सभी बच्चे उसके चारों ओर इकट्ठे हो जाते हैं और वह खिलौनों को बेचता है। 2 पैसे का एक खिलौना, बड़े सुंदर खिलौने हैं। 2 पैसे का एक खिलौना, इस तरीके से वो बेचता है। राय विजय बहादुर के 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू, और इस तरीके से वो खिलौने के लिए कहते हैं और वो 2-2 पैसे के उनसे खिलौने ले लेते हैं। चुन्नू घोड़ा लेता है, मुन्नू हाथी लेता है और ले जा कर के घर पर अपनी माँ के पास पहुँचते हैं। कहते हैं, माँ देखो हम ये खिलौने लेकर के आए हैं। तो इस तरीके से खिलौने बहुत सुंदर हैं। माँ कहती है, कितने में लेकर के आए हो? तो चुन्नू मुन्नू कहते हैं, हम ये 2-2 पैसे में लेकर के आए। तो माँ कहती हैं, इतने सुंदर खिलौने और इतने कम पैसों में? माँ को आश्चर्य होता है। अब खिलौने वाला इस तरीके से गलियों में यानी बड़े मधुर आवाज़ में खिलौने बेचता है और इस तरीके से वह बेच करके चला जाता है और 6 महीने बीतते हैं। फिर वह 6 महीने बाद मुरली लेकर के आता है और बड़ी प्यारी मधुर मुरली बजाता हुआ आवाज़ लगाता है। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, बड़ी सुंदर आवाज़ में बच्चों को इस तरीके से आवाज़ देता है। बाग बगीचे में बच्चे खेल रहे होते हैं और जब मुरली वाले की आवाज़ सुनते हैं तो सभी बच्चे दौड़ लगाते हैं। किसी की टोपी गिर जाती है और किसी की कहीं चप्पल गिर जाती है और किसी का जो पजामा है वो ढीला हो जाता है, नीचे गिर जाता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। केवल मुरली वाले के पास आ जाती हैं, चारों तरफ से घेर लेते हैं। मुरली वाला बच्चों से बहुत प्रेम करता है और इस तरीके से कहता है, बच्चे कहते हैं कि ये मुरली कितने में दी हैं, यानी अपनी तोतली भाषा में बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो मुरली वाला कहता है, एक मुरली के दाम 2 पैसे हैं, एक मुरली 2 पैसे की है। मुरली वाला उस यानी मुरली को बड़ी मधुर ध्वनि में बजाता है और जो बड़े लोग हैं वो भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इस तरीके से और भी बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है उसके चारों तरफ और कहते हैं, मुझे पहले दो, मुझे पहले दो। मुरली वाला कहता है, मैं सभी को दे करके जाऊंगा, मैं बेचने के लिए आया हूँ, मेरे पास बहुत सी मुरलियाँ हैं, मैं 57 मुरली लेकर के आया हूँ। इस तरीके से तो जो विजय बहादुर हैं, जब मुरली वाले की आवाज़ को सुनते हैं, वो रोहिणी जो उनकी पत्नी है वो कहती है, चुन्नू मुन्नी के लिए मुरली खरीद लो।
तो विजय बहादुर कहते हैं ठीक है। तो वो जाते हैं और मुरली वाले से कहते हैं भाई मुरली कितने की दी है? तो मुरली वाला कहता है कि साहब वैसे तो मैंने सभी को 3 पैसे की दी है, लेकिन आपको मैं 2-2 पैसे की लगा दूंगा। विजय बाबू कहते हैं क्यों झूठ बोलते हो? अरे सभी को 2-2 पैसे की दी होगी और मुझे यानी एहसान करने के लिए 2-2 पैसे की बता रहे हो। तुम लोग ऐसे ही करते हो, तुम लोगों में झूठ बोलने की आदत होती है। विजय बाबू की ये बात सुन करके मुरली वाले को बड़ा दुख होता है। कहता है चाहे बेचने वाला कितना भी यानी हानि उठा करके भी बेच दे तो भी आप लोगों को यही लगता है कि ये ज़रूर झूठ बोल रहा है। तो इस तरीके से यानी वो उनको 2-2 पैसे में मुरली दे देता है। तो इस तरीके से मुरली बेच करके, और जो बच्चे रह जाते हैं, बच्चे जब रह जाते हैं जिसके पास पैसे नहीं हैं उनको भी वो मुरली यानी फ्री में यानी बिना पैसे के दे देता है। और सभी बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं और बड़े खुश होकर के अपने घर को जाते हैं। मुरली वाले को केवल इनसे ही तो प्रसन्नता चाहिए, क्योंकि उसकी जो आर्थिक दशा तो ठीक है, लेकिन मैं मुरली वाले के विषय में आगे बताऊंगा। अब इस तरीके से 8 महीने बीत जाते हैं। 8 महीने बीतने के बाद मुरली वाला फिर वो मिठाई लेकर के आता है, और मिठाई लेकर के आता है और वो मिठाई देता है 1 पैसे में 16 मिठाई। आवाज़ लगाता है बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस तरीके से गलियों में बड़े मधुर स्वर में आवाज़ लगाता है। रोहिणी सोचती है अब घर पे कोई नहीं है, केवल रोहिणी और उसकी सास है, दादी। और वो मुन्नू की जो दादी उनसे कहती हैं देखो ये मिठाई वाला है, इसको बुलाओ। ये कभी यानी खिलौने लेकर के आते हैं, कभी मुरली वाले हैं, कहीं कोई दूसरे तो नहीं हैं, आज ये पता करो। तो उन दिनों पर्दा प्रथा थी। तो इस तरीके से वो बेचते हुए उधर आता है तो दादी उनको बुलाती है। तो जो मिठाई वाला है वो आ जाता है। दादी माँ उससे मिठाई के विषय में पूछती है, मोल भाव करती है। दादी कहती हैं हाँ भैया कैसे मिठाई दी हैं? तो मिठाई वाला कहता है कि 1 पैसे की 16 मिठाई हैं, मीठी खट्टी और सब प्रकार की, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करेंगी, ये खांसी को भी ठीक करेंगी और ये अधिक देर तक मुंह में रुकने वाली मिठाई हैं, खांसी को भी दूर करने वाली मिठाई हैं, ये अच्छी मिठाई हैं। इस तरीके से कहता है, लेकिन 1 पैसे की 16 मिठाई। दादी माँ कहती हैं 1 पैसे की 25 आती हैं, 25 दो। तो मिठाई वाला कहता नहीं, मैं 25 मिठाई नहीं दे पाऊँगा। क्यों? कि मुझे इसमें कोई यानी मुनाफा नहीं होगा और ना ही ये जितने की आई उसके बराबर बैठेंगी, इसलिए मैं 1 पैसे की 25 नहीं दूँगा। तो अंत में उससे बात होती है, क्या तुम पहले भी यहाँ आए हो? रोहिणी दादी से कहलवाती है कि पूछे कि क्या पहले भी यहाँ और सामान बेचने के लिए आया है? तो मिठाई वाला कहता है हाँ, इससे पहले मैं खिलौने लेकर के आया था, उसके बाद मुरली लेकर के आया था, अब मैं मिठाई लेकर के आया हूँ। तो रोहिणी कहती है हाँ बहुत सस्ती दे रहे हो, आपकी मिठाई सस्ती है, यानी चिक की ओट से, पर्दे की ओट से वो बात करती है। तो फिर वो पूछती है तो जब आपको इससे क्या बचता है? जब इतनी सस्ती मिठाई बेच रहे हो, इतना सामान सस्ता बेचते हो, तो आपका कैसे गुजारा चलता है? तो मिठाई वाला कहता है कि मुझे बच्चों की संतुष्टि में ही आनंद आता है, उनकी प्रसन्नता में ही मुझे प्रसन्नता होती है, क्योंकि मेरा भी परिवार था, मैं भी
मेरा जो परिवार था बहुत अच्छा था, खूब धन धान्य से भरपूर था, लेकिन मेरी पत्नी खत्म हो गई, मेरे बच्चे थे खत्म हो गए, केवल मैं अकेला रह गया और मैं उदास यानी दुखी रहने लगा। मुझे बच्चों का सानिध्य पाने के लिए मैंने ये सब किया है। मैं किसी तरीके से बच्चों के बीच जाऊं और अपने मन को प्रसन्न रखूं, और मेरा मन तभी प्रसन्न होगा जब बच्चे प्रसन्न होंगे। मेरे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, इस तरीके से मिठाई वाले ने कहा। और इस तरीके से और वो चुन्नू मुन्नू आते हैं और माँ से कहते हैं, माँ से लिपट जाते हैं रूही से, क्या माँ हमें भी मिठाई चाहिए, हमें भी मिठाई चाहिए। तो इस तरीके से मिठाई वाला कागज़ की पुड़िया में उनको मिठाई देता है और कहता है ले लो बेटा। दादी माँ उनको पैसे देती हैं। मिठाई वाला कहता नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैंने तो बच्चों को ऐसे ही दे दिए। तो इस तरीके से यानी जो मिठाई वाला है वो अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, बच्चों को प्रसन्न रखने के लिए ये सब कर रहा है। तो ये मैंने आपको ये कहानी सुनाई, इस पाठ का सारांश सुनाया, और इसे लिखा था भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने। तो मैंने आपको ये कहानी सुनाई। धन्यवाद।